भरत के स्नेह से भरे वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समा ही नहीं रहा था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को बहुत सुख मिला। फिर राजा ने जनकपुरी से आए दूतों को पास बैठाया और उनसे मन को हरने वाले मीठे वचन में बोले, कहो भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। यदि तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। प्रेम के वश में होने के कारण राजा बार बार पूछ रहे थे। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लेकर गए हैं उसके बाद आज ही हमने उनकी खबर पाई है। बताओ तो महाराजा जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ऐसे प्रिय और प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए और बोले, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों ही विश्व के विभूषण हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कह रहे हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हिला तक ना सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जिन्हें अपनी वीरता का अभिमान था, शिव जी के धनुष के आगे सबकी शक्ति कमजोर पड़ गई। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय से हार मानकर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, जहां पर ऐसे ऐसे प्रचंड योद्धा हार मान गए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना किसी प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष के टूटने की बात सुनते ही क्रोध से भरे परशुराम जी वहां आ गए और उन्होंने बहुत प्रकार से भयभीत किया, पर अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर बहुत प्रकार से उनकी विनती की और फिर वन चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठे थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखने मात्र से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब हमारी दृष्टि में कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस से भरे दूतों के वचन सबको बहुत प्रिय लगे और प्रेम में मग्न राजा दूतों को न्यौछावर देने लगे। और उन्हें न्यौछावर देते देख दूत ने इसे नीति विरुद्ध कहकर अपने हाथों से कान मूंदने लगे। उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभा में सभी बहुत प्रसन्न हुए। तभी राजा उठकर वशिष्ठ जी के पास गए और
उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सारा समाचार सुनकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ और ना ही कोई होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा? जिसके राम जैसा पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर सागर हैं। तुम्हारा सभी कालों में कल्याण है। विचार की आवश्यकता नहीं है। डंका बजा बजा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो।